तो कैसी है पब्लिक? हाँ पता है तुम लोग एकाकी टू के लिए आए हो, लेकिन ये स्टोरी भी एकाकी टू हो सकती है। कैसे? क्योंकि ये स्टोरी में दम है। मेरा एक ही सवाल था कि एक अकेला बंदा पूरी जैक की आर्मी से नहीं लड़ सकता, इसीलिए मैं चला गया अपने सुपर हीरो बनाने। तो उसमें से ये एक सुपर हीरो है दी इनविजिबल वन। तो अगर आपने अब तक की कहानी नहीं देखी है तो मैं रिकमेंड करूँगा पार्ट 1 पार्ट 2 देख लो। तो चलिए शुरू करते हैं। करीम एक खंडर में जाता है और ये सोच रहा होता है कि अगर मेरे पास आज ये डिवाइस नहीं होता तो शायद क्या होता। वो ये सब चीज़ों से बहुत तंग आ चुका था, उसे किसी तरह इस परेशानी से निकलना था। ये सब सोच ही रहा होता है, करीम उसे ढूंढते हुए आ जाता है। वो कहता है कि भाई तूने क्या धुलाई करी यार उन गुंडे की, एक नंबर। उन गुंडों की शक्ल देखने लायक थी जो चिल्ला चिल्ला के भाग रहे थे ना। रिजवान का चेहरा अभी भी उदास होता है। करीम पूछता है भाई तुझे क्या हुआ? अब तुझे डरने की भी ज़रूरत नहीं है, तेरे पास तो ये डिवाइस भी आ गया है। रिजवान कहता है कि भाई आज अगर ये डिवाइस नहीं होता तो पता नहीं अम्मी का क्या हाल होता, और वो पुलिस वाले भी मेरे को ही पकड़ने आए थे, पता है ना तुझे। मुझे इन सब से दूर जाना है। करीम बोलता है टेंशन क्या है, वो यूएस वाली कंपनी का ऑफर है ना तेरे पास, इनविजिबल बन के प्लेन के डिक्की में बैठ जा। रिजवान कहाँ से लेके आता है इसे आइडिया, और अम्मी को कैसे लेके जाऊँगा? डॉक्यूमेंट तो फिर भी सबमिट करने होंगे ना मुझे, उसमें क्रिमिनल रिकॉर्ड दिख जाएगा। करीम बोलता है तुझे तो हैकिंग भी आती है, तो क्रिमिनल रिकॉर्ड डिलीट नहीं कर सकता? रिजवान इतना आसान थोड़ी है, इंटरनल सिस्टम का एक्सेस चाहिए होता है, फिजिकल रिकॉर्ड भी होते हैं। तभी उसको एक आइडिया आता है। वो करीम को बोलता है क्या मस्त आइडिया दिया तूने। रिजवान प्लान बनाता है, वो करीम को प्लान एक्सप्लेन करता है। इंटरनल सिस्टम का एक्सेस हमें अंदर जाके ही मिलेगा और फिजिकल रिकॉर्ड भी वहाँ पे ही होंगे। करीम को कुछ डाउट होते हैं, अगर भाई तू पुलिस स्टेशन से रिकॉर्ड डिलीट मारा है तो कोर्ट से कैसे होगी? तो ये तो हर जगह जाके रिकॉर्ड डिलीट मारने होंगे, और अगर तूने खुद के रिकॉर्ड डिलीट मारे तो इजीली पकड़ा जाएगा। रिजवान थोड़ा शॉक हो जाता है, बोलता भाई तेरा भी दिमाग चलता है, मुझे तो लगा बंद हो गया है। ये प्रॉब्लम पहले हो सकती थी लेकिन अभी नहीं, क्योंकि जब से डिजिटल इंडिया आया है 1 पर्सन 1 आइडेंटिटी, अगर मैं अपने रिकॉर्ड ओनर के पास से ही चेंज कर दूँ तो मुझे हर जगह से नहीं करना पड़ेगा। बात रही सेकेंड प्रॉब्लम की, उसके लिए भी मैंने कुछ सोचा है। आवाज़ को मैंने कुछ लोगों को सर्च करने बोला जिन पे फेक क्रिमिनल केसेस है, मेरे साथ साथ मैं उनके भी रिकॉर्ड डिलीट करूँगा। इनसे ऐसा लगेगा कि सिस्टम में ग्लिच आया है, और जब तक उन्हें पता चलेगा हम यहाँ पे हो गए ही नहीं। करीम मिशन के लिए कुछ सामान लेने चला जाता है और रिजवान प्रोफाइल चेक करने लग जाता है। उसे एक जाना पहचाना चेहरा दिखता है जो कि एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट थी, आयशा। वो अपना एक इंडिपेंडेंट न्यूज़ चैनल चलाती थी यूट्यूब पे। रिजवान को लगता है इसे मैंने पहले कहीं देखा है, लेकिन उसे याद नहीं आता है। उस लिस्ट में आयशा का नाम भी लिख लेता है। पूरी प्लानिंग हो चुकी थी, पूरा मैप वगैरह रेडी हो जाते हैं। तभी करीम कुछ कबाड़ लेके आता है जिसमें वॉकी टॉकी, फेस मास्क एक्सेट्रा चीज़ें होती है। वो रिजवान को देता है, शायद रिजवान के काम में आ जाए। रिजवान चोरी छुपे पुलिस स्टेशन में घुसता है और रिकॉर्ड डिलीट करना स्टार्ट कर देता है। रिकॉर्ड डिलीट करते वक्त उसे एक बात पता चलती है जिसको देखकर वो शॉक हो जाता है। जिसे वो आयशा समझ रहा था वो आयुषी होती है, उसकी बचपन की दोस्त। वो आयशा के बारे में और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ही रहा होता है कि तभी करीम उसे वॉकी टॉकी पे वार्निंग देता है, तेरे करीब इंस्पेक्टर पाटिल आ रहा है, अगर उसे थोड़ा भी शक हुआ तो प्लान फेल हो सकता है, जल्दी से निकल वहाँ से। करीम फटाफट से डिजिटल रिकॉर्ड डिलीट करता है। डिजिटल रिकॉर्ड तो डिलीट हो चुके थे, अभी बारी थी फिजिकल रिकॉर्ड की। अपने फिजिकल रिकॉर्ड ढूंढने जाता है लेकिन उसको फिजिकल रिकॉर्ड नहीं मिल रहे थे। फिर उसकी नज़र एक तहखाने पे जाती है जहाँ पे रिकॉर्ड हो सकते थे, लेकिन वहाँ पे लॉक लगा था और इंस्पेक्टर पाटिल भी करीब आ रहा था। करीम किसी तरीके से वो लॉक तोड़ देता है। उसके अंदर उसको अपनी फाइल मिलती है और उसके साथ साथ कुछ ऐसा जो उसने सोचा नहीं था। इंस्पेक्टर पाटिल और करीब आ रहा था। वो दरवाज़ा खुलने वाला होता है, यहाँ रिजवान कोई फाइल पढ़ रहा होता है जिसको देख के वो शॉक हो जाता है। इंस्पेक्टर पाटिल दरवाज़ा खोल देता है। आगे क्या होगा, ये डिवाइस कहाँ से आया है, आयुषी ने अपना नाम क्यों चेंज किया, ये सब सवालों के जवाब आपको अगले चैप्टर में मिलेंगे जो कि मैं जल्दी लाऊंगा। इसके लिए तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी। अगर तुम में से कोई ये प्रोजेक्ट में मेरा साथ देना चाहता है वो मुझे इंस्टा पे कांटेक्ट कर सकता है। इसमें से कुछ भी परफेक्ट नहीं था लेकिन मुझे करना था। मुझे किसी ने कहा था परफेक्ट होने का वेट मत करो, स्टार्ट करो, खुद ही परफेक्ट हो जाओगे।